हेलो गाइस। तो मूवी के स्टार्ट में हम साइना को देखते हैं जो कि हमारे ड्रामे की हीरोइन है जिसे उसकी स्टेप सिस्टर ने बांध कर रखा था। साइना बहुत ही छटपटा रही होती है। उसकी स्टेप सिस्टर आकर बोलती है कि अब तुम रिलैक्स होकर मर जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। नाज फैमिली की मात्र उत्तराधिकारी बनने वाली हूँ। अब वो सब कुछ मेरा है जो कभी तुम्हारा था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी साइना चाकू निकालती है जो उसने छुपा कर रखा था। नेक्स्ट हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि साइना को ही ढूंढ रहा था। तभी बहुत सारे गुंडे आकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को बचाने आए हो। वो उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा हीरो भी कुछ कम नहीं था। वो देखने में जितना हैंडसम था उतना ही अच्छा फाइट भी करता है। वो एक एक करके सबको मारता है। तभी उसके सर पर पीछे से कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहीं पर सीन कट होकर वेडिंग हॉल पर दिखाया जाता है जहां पर साइना की स्टेप सिस्टर विवियन की शादी हो रही थी। तभी साइना चाकू लेकर भागती हुई आती है और उसे देखकर सब लोग भाग जाते हैं। यहाँ तक कि दूल्हा भी वहाँ से भाग जाता है। साइना विवियन के गले पर चाकू रखकर बोलती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार डालूंगी। मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवियन के गले में चाकू रखने की। डैड बोलते हैं कि चाकू नीचे रख दो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हरकतें करने वाली हो तो मैं कभी भी तुम्हें बाहर से नहीं बुलाता, वहीं पर मार देता तुम्हें। साइना बोलती है कि आप दोनों मॉम डैड होने के भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हारी रियल बेटी हूँ और ये एडॉप्टेड है, फिर भी तुम मुझसे नफरत करते हो। आज मैं इसे मार डालूंगी। ये बोलकर वो उसे मारने वाली ही होती है कि तभी विवियन ने बहुत चालाकी से उसके हाथ से उसे ही मार डालती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो टैनर आ जाता है। उसे भी बहुत चोट लगी होती है। साइना को ऐसे देखकर वो गुस्से में विवियन के साथ साथ मॉम डैड को भी वहीं पर मार डालता है। फिर साइना के पास आकर उसे पकड़कर रोने लगता है। साइना वहाँ पर बोलती है कि अगर मेरा दोबारा से जन्म हुआ तो मैं इन सब लोगों से अपना बदला जरूर लूंगी। तभी साइना उठ जाती है और ड्राइवर बोलता है कि मिस घर आ गया है, नाज फैमिली आपका इंतजार कर रहा है। तभी साइना मोबाइल देखकर मन में सोचती है कि आज मेरा पहला दिन है, इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। गाड़ी से उतरने के बाद साइना बोलती है कि मुझे डेस्टिनी ने दूसरा मौका दिया है, इस बार मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगी। फिर टैनर को कॉल करके बुलाती है। वो टैनर आता है और साथ साथ मास्टर को वेलकम भी करता है। फिर बोलता है कि मास्टर विवियन ने बरसों तक आपकी पहचान चुराई है, मैं कुछ करूं क्या? साइना बोलती है कि नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम लोग जाओ। साइना अंदर आती है और उसको देखकर कोई भी खुश नहीं होता, यहाँ तक कि डैड भी नहीं। विवियन आकर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन विवियन हूँ। साइना बोलती है कि तुम दोनों माँ बेटी के कारण मेरे डैड मुझसे नफरत करते हैं। डैड गुस्से में उठकर बोलते हैं कि ये सच है कि हमने उसे गोद लिया है, लेकिन हमने कभी भी उसे पराया नहीं समझा, तो तुम भी उसे ना समझो और अपनी ऐसी हरकतें बदल लो वरना अच्छा नहीं होगा। साइना मन में सोचती है कि हर बार वो इसी तरह बच जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर वो डैड से बोलती है कि मैंने आप दोनों को बहुत दिनों से नहीं देखा और मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। डैड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि इतने बरस तुमने बहुत ही कष्ट झेला है। तभी विवियन बोलती है कि सिस्टर तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। साइना को उसका पहला वाला कमरा चाहिए था जो कि विवियन ने ले लिया था। वो बोलती है कि मुझे मेरा कमरा चाहिए। विवियन सोचती है कि मुझे पता था कि यह आने के साथ साथ ही मेरा सब कुछ छीन लेगी। तभी डैड आते हैं तो विवियन जानबूझकर डैड से बोलती है कि साइना मेरे कमरे में रहना चाहती है। डैड गुस्से में बोलते हैं कि तुम अभी भी वैसी ही हो और अभी ये कमरा भी तुम्हें चाहिए। विवियन को इस कमरे की आदत हो गई है। साइना बोलती है कि मैं समझती हूँ, वैसे भी मैं इस घर की आउटसाइडर हूँ। डैड
डैड ये सुनकर बोलते हैं कि ठीक है विवियन, उसे ये कमरा दे दो, उसने इतने दिन बहुत ही कष्ट झेला है। विवियन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है मगर डैड से कुछ भी नहीं कह पाती और कमरा देने के लिए राजी हो जाती है। बाद में विवियन मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी साइना आती है और डैड बोलती है कि विवियन कल जोश के साथ तुम्हारी सगाई है, इसीलिए अच्छे से तैयार होना। विवियन बोलती है कि जी डैड। फिर साइना को दिखाते हुए बोलती है कि जोश के साथ साइना की सगाई होने वाली थी क्योंकि वो गुम हो गई थी, इसीलिए मुझे उसकी जगह पर सगाई करनी पड़ रही है। वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी। डैड बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत ही समझदार बच्ची है। वैसे भी जोश और तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हो, इसीलिए ये सगाई तुम्हें ही करनी चाहिए। मैं साइना के लिए अच्छा भर ढूंढूंगा। साइना कुछ ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विवियन मन में सोचती है कि आज की पार्टी तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में विवियन को उसकी दोस्त से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलती है कि साइना के मॉम डैड ने मुझे गोद लिया था और आते साथ ही उसे मेरा कमरा मुझसे छीन लिया है। दोस्त बोलती है कि गोद ली हुई लड़की ऐसे कैसे अपना रोब जमा सकती है। तुम चिंता मत करो, आज की पार्टी में उसे सबक सिखाया जाएगा। इधर साइना अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि यंग ग्रुप को खरीदने के लिए मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग करवाओ। अगले सीन में साइना जोश से मिलने आती है क्योंकि यंग ग्रुप उसका होता है। साइना बोलती है कि मैं नाश फैमिली की रियल बेटी साइना हूँ और आपकी रियल मंगेतर। जोश बोलता है कि आप अभी अभी गांव से लौटी हैं, तो आप मेरी कंपनी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाईं और आप मुझसे क्या चाहती हैं। साइना बोलती है कि कल की पार्टी में तुम सबके सामने ये सगाई करने से मना कर देना और मेरे साथ सगाई करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नाश और यंग फैमिली को नाराज कर दूंगी। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस दे दूंगी। जॉश को मजबूरन साइना की बात मानना पड़ती है। नेक्स्ट सीन में पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सब इसके बारे में बात करते हैं कि नाश बहुत ही पावरफुल फैमिली है और अब यंग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़कर उनकी और भी ज्यादा नाम हो जाएगा। दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि नाश ने एक गांव से ही आई हुई लड़की को गोद लिया है, पता नहीं वो इन लोगों के स्टार्टर्स को मेंटेन कर पाती है या नहीं। तभी साइना आती है और उसे देखकर सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जैसे यही नाश की असली बेटी है। विवियन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये सोचकर खुश भी हो जाती है कि अब मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगी। डैड सबको आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि आज विवियन की शादी जोश के साथ होने वाली है और मैं बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए साइना के लिए मैं एक लड़का चूज किया है। तभी एक वेटर आकर साइना से बोलता है कि कैसी बेशरम औरत हो तुम, गाँव में मुझे और हमारी बेटी को छोड़कर चली आई सिर्फ कुछ पैसे और नाम के लिए। अभी मेरे साथ घर चलो। साइना मन में सोचती है कि विवियन पहले भी तुमने इसी तरह मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नहीं। डैड बोलती है कि साइना क्या ये सच बोल रहा है। वो उस वेटर से पूछती है कि सच बताओ, तुम्हें ये सब बोलने के लिए किसने बोला है, इसके बदले में मैं तुम्हें उसकी डबल पैसे दूंगी। वेटर बोलता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हमारा बच्चा घर पर तुम्हारे आने का वेट कर रहा है। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो और मुझे बच्चा भी देना चाहती हो। तुम्हारी थाई पर एक तिल है। ये बात सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ऐसी प्राइवेट बात बोल रहा है, इसका मतलब ये सच है। कैसी बेशरम लड़की है ये। नाश फैमिली को अब पछतावा होना चाहिए कि ऐसी लड़की गोद लेने के लिए। विवियन बोलती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, छोटा सा बच्चा है, उसका भी तो ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। साइना फिर से पूछती है कि तुमने अभी अभी जो कहा है वो सब सच है। वेटर सोचता है कि मुझे इसके बदले में विवियन ने 715,000 दिए हैं, इसीलिए बोलता है कि बेशक सब सच है। साइना बोलती है कि तुम अभी भी कितने एरोगेंट हो, ठीक है मुझे इसके लिए दोष मत देना। ये बोलकर वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है। विवियन ने उसकी दोस्त से जो भी बात किया था वो सब लोग सुनते हैं और बातें करने लग जाते हैं कि ये तो विवियन और लिली की आवाज है। डैड गुस्से में बोलते हैं कि इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो, मेरी बेटी को बदनाम करना चाहता है ये। वेटर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे विवियन ने ये सब करने को कहा था और फ्लैशबैक में दिखाया
दिखाया जाता है कि साइना ने पहले से ही वहीं पर चुपके से बैठी थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। साइना बोलती है कि तुमने पिछले जन्म में ऐसे ही किया था और सक्सेस भी हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं। प्रेजेंट में साइना बोलती है कि विवियन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विवियन अपनी गलती छुपाने के लिए बोलती है कि मॉम डैड मुझे डर था कि वो मुझसे आप दोनों का प्यार छीन लेगी। मॉम गुस्से में बोलती हैं कि ऐसी मूर्ख काम कैसे कर सकती हो। डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि अगर पार्टी नहीं होती तो मैं तुम्हें घर पर बंद कर देता। मॉम बोलती हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, वो अभी यंग है और सबसे बड़ी बात वो अपनी गलती मानती है। इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करेगी। विवियन जोश से बोलती है कि ये मैंने नहीं किया, लिली ने मुझे फंसाया है। जोश बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। विवियन बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, इस शादी के लिए दोनों फैमिली की सहमति है, तुम फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकते हो। डैड बोलते हैं कि शादी एक बहुत ही बड़ा फैसला है, आप ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं। मॉम भी बोलती है कि आप कैसे इस डील को तोड़ सकते हैं। जोश बोलता है कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो। तभी साइना बोलती है कि वो मैं हूँ। विवियन गुस्से में बोलती है कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकती हो। साइना बोलती है कि ये शादी किसी धोखेबाज की नहीं है जो किसी और की जगह ले लेगा। विवियन बोलती है कि नाश फैमिली की बेटी मैं हूँ, जिससे जोश बहुत ही प्यार करता है। तभी जोश साइना को रिंग देकर प्रपोज करता है। सब लोग तो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि जोश इतनी जल्दी किसी और के प्यार में कैसे पड़ गया। नाश की रियल बेटी से गोद ली हुई बेटी बेहतर है। विवियन गुस्से में साइना को गाली देने लगती है। डैड बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, अगर जोश साइना से शादी करना चाहता है तो ठीक है। फिर वहाँ से साइना जोश के साथ निकल जाती है और विवियन रोने लगती है। बाहर आने के बाद जोश साइना से बोलता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब तुम मेरी कंपनी मुझे वापस कर दो। साइना बोलती है कि ठीक है, मैं जो प्रॉमिस करती हूँ उसे पूरा करती हूँ। ये बोलकर वो उसको रिंग लौटाने लगती है, मगर जोश तो उस पर फ्लैट हो गया था और जैसे ही वो उसे छूने जाता है तभी टैनर आकर उसका हाथ मोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को छूने की। साइना रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे टैनर भी छाता लेकर आता है। साइना बोलती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। वो बोलता है कि उसने आपके साथ बदतमीजी की थी। साइना बोलती है कि उसने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन तुमने उसका हाथ मोड़ दिया। और फिर वो सोचती है कि ये अकेला ऐसा बंदा है जिसको मेरी चिंता है और मन में सोचती है कि इसीलिए तो ये मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा रोया था। टैनर के कंधे पर वो हाथ रखकर बोलती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट सीन में विवियन को दिखाते हैं जो मॉम से बोलती है कि मॉम उस लड़की ने आते ही मेरा कमरा मुझसे छीन लिया और जोश को भी मुझसे छीन लिया है। अब डैड भी मुझसे नाराज हैं, कहीं आप भी तो मुझे भूल नहीं जाएंगी। मॉम बोलती है कि पागल लड़की, चिंता मत करो, उसे घर वापस आने दो, तभी मैं उसे सबक सिखाऊंगी। रात को डिनर करते समय विवियन जानबूझकर डैड के सामने साइना से सॉरी बोलती है कि आज मैंने जो किया वो गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए क्रैब बनाया है, तुम इसे खाओ। साइना बोलती है कि क्रैब डैड और मॉम की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मुझे बचपन से ही रास्ते पर कुत्तों से खाना छीनकर और भिखारियों की तरह जगह छीनकर सोने की आदत है, इसीलिए ये सब मैं नहीं खा सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। डैड मॉम से बोलते हैं कि हमेशा विवियन की पसंदीदा खाना मत बनाया करो, कभी साइना से भी पूछकर उसकी पसंदीदा चीज बना लिया करो। साइना रोते हुए रूम में आती है तो टैनर उससे पूछता है कि क्या इन लोगों ने फिर से आपको परेशान किया। वो बोलती है कि नहीं, कुछ पुरानी बात याद आ गई थी। टैनर उसे कैंडी देकर बोलता है कि अगर ये आपको अच्छी लगे तो मैं आपके लिए दोबारा ले आऊंगा। साइना बोलती है कि मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कैंडी से मान जाऊंगी। तभी किसी के आने की आहट सुनकर टैनर वहाँ से चला जाता है। विवियन आकर उसे बोलती है कि आज डैड के दोस्त की बेटी की बर्थडे है तो तुम मेरे साथ चलना। साइना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो, इतनी नीच हो तुम। विवियन बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हो जो तुम्हें पसंद है। नेक्स्ट सीन में मॉम विवियन को रेडी कर रही थी कि तुम उसे क्यों लेकर जा रही हो। वो बोलती है कि मॉम टेंशन मत लो, मैंने कुछ प्लान किया है। मॉम को सारी बातें बोलने पर मॉम बहुत ही खुश हो जाती हैं। साइना अपनी ड्रेस पहनकर आती है तो विवियन गुस्से में बोलती है कि तुम क्या ये पहनकर पार्टी में जाना चाहती हो।
मैंने तुम्हें कपड़े तो दिए हैं ना पहनने के लिए। साइना बोलती है कि वो पुराने कपड़े हैं। विवियन सोचती है कि इसे कैसे पता चला। मॉम बोलती है कि तुम मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। डैड भी शोर सुनकर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। विवियन जल्दी से डैड के पास जाकर बोलती है कि मैं आज इसे पार्टी पर लेके जाने के लिए बोला था मगर उसने मना कर दिया। डैड के पूछने पर वो बोलती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और विवियन ने मुझे उसके पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए हैं। अगर मैं उसके कपड़े पहनकर पार्टी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि नाश फैमिली की बेटी ने ये कैसे पुराने कपड़े पहने हैं। डैड विवियन पर गुस्सा करते हैं और साइना को कार्ड देकर अपनी पसंद के कपड़े खरीदने को कहते हैं। साइना उसे अकेले पार्टी में जाने को बोलकर शॉपिंग करने आ जाती है, लेकिन वहाँ पर वर्कर उसे बोलती है कि ये बहुत ही महंगे कपड़े हैं, तुम इसे खरीद नहीं सकती हो तो चली जाओ यहाँ से। साइना मैनेजर को बुलाकर बोलती है कि इस शॉप की सबसे महंगी ड्रेस को पैक कर दीजिए, मगर मेरी एक शर्त है। तो उसके कहने पर मैनेजर बोलता है कि जी मैडम, मैं अभी इस लड़की को जॉब से निकालता हूँ। उनकी सब बातें बाहर से टैनर रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि मास्टर बड़ी हो गई हैं अब। उसी शॉप में विवियन लिली के साथ शॉपिंग करने आती है तो वो लिली को सारी बातें बताती है, इसीलिए मॉम ने कहा है कि उससे भी महंगे कपड़े खरीद कर लाना। मगर तभी मैनेजर आकर बोलता है कि सॉरी मैडम, सारे कपड़े सेल हो गए हैं। लिली उससे पूछती है कि किसने खरीदे हैं, पर उसी टाइम साइना रेड ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उस पे ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। विवियन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा जल जाती है। वो दोनों वापस से उसके पास आकर उससे बदतमीजी करने लगती हैं। लिली बोलती है कि तुम्हारी जैसी लड़की हमारे स्टोर पर कपड़े खरीदने के लायक नहीं है, गोद लिया गया है तुम्हें और तुम अमीर होने का दिखावा कर रही हो। साइना बोलती है कि विवियन किसे गोद लिया गया है, जरा बताओ। विवियन उसे कुछ ना बोलकर लिली से कहती है कि चुप हो जाओ, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसे जाने दो। उसके चले जाने के बाद विवियन बोलती है कि उसने मेरा कमरा छीन लिया और अब मैं नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड भी मुझसे नफरत करें। लिली बोलती है कि तुम कितनी दयालु हो और उसे देखो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। बाहर आने पर टैनर उसे रिकॉर्ड किए गई वीडियो दिखाता है। साइना बोलती है कि इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दो, इससे उनके कंपनी के शेयर्स गिरने लगेंगे, तभी तुम सारे शेयर्स खरीद लेना और लू फैमिली को गायब कर देना। टैनर बोलता है कि जी मास्टर, इससे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वैसे भी जो मेरा है वो आपका ही है। साइना के वहाँ से चले जाने के बाद टैनर मन में सोचता है कि अगर मास्टर को पता चला कि मैं उन्हें चुपके से निहार रहा था तो वो मुझे उठाकर नदी में फेंक देंगी। नेक्स्ट सीन में लिली घर आती है और उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। लिली के पूछने पर डैड उसे वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें लिली साइना की इंसल्ट कर रही थी। लिली बोलती है कि ये किसने किया। डैड बोलते हैं कि इसके कारण हमारे स्टॉक गिर रहे हैं और एक अनजान आदमी ने हमारे सारे स्टॉक्स को खरीद लिया है। अब हम रास्ते पर आ गए हैं, ये सब तुम्हारी कारण हुआ है। लोगों को लगता है कि हम बहुत ही बदमाश लोग हैं। लिली बोलती है कि मैं तो सिर्फ विवियन को प्रोटेक्ट कर रही थी उस गोद ली हुई लड़की से। डैड बोलते हैं कि उसने तुम्हें फंसाया है, अपनी आंखें खोलो और देखो नाश फैमिली इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसे किसी को गोद ले सके। लिली बोलती है कि विवियन ने मुझे ये बात खुद बताई है, उसके लिए ही मैंने स्टैंड लिया था। डैड बोलते हैं कि कुछ तो सीक्रेट है, मुझे पता लगाना होगा। ये बोलकर किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि नाश फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए। फिर हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो साइना की वीडियो देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था। फिर लिली के डैड को देखते हैं और उनके कॉल आने पर पता लगता है कि अभी अभी जो लड़की उनके घर आई है उसे गोद नहीं लिया गया, बल्कि वो उनकी असली बेटी है जो कि खो गई थी। डैड लिली पर गुस्सा करते हैं कि तुमने रियल बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया है, विवियन की बातों में तुम कैसे आ गई, वो खुद ही रियल नाश नहीं है। लिली बोलती है कि डैड कुछ कीजिए। डैड बोलते हैं कि मुझे सोचने दो। फिर बोलते हैं कि अगर विवियन ने हमें फंसाया है तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे गोद लिया गया है। लेकिन सारी जगह यही अफवाह फैली गई है कि साइना को गोद लिया गया है। लिली पूछती है कि डैड आप क्या करेंगे। डैड बोलते हैं कि तुम कितनी मूर्ख हो। फिर वो किसी को कॉल करते हैं। लिली बोलती है कि विवियन तुमने मुझे यूज किया है ना अपने फायदे के लिए, इसकी कीमत तुम्हें
देना पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में टैनर साइना से बोलता है कि मास्टर, किसी ने खुलासा किया है कि विवियन नहीं बल्कि आप नाश फैमिली की असली बेटी हैं। साइना बोलती है कि सबको ही अपनी इमेज की बहुत फिक्र होती है। टैनर बोलता है कि मास्टर, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल कैसे हो गई। लगता है कि कोई छुप कर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। साइना बोलती है, तो क्या वो तुम नहीं थे? टैनर बोलता है कि मैंने सोचा था, लेकिन उससे पहले ये हो गया। साइना बोलती है कि अच्छा हुआ वो तुम नहीं हो, वरना वो लोग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते। चलो ये आसानी से निपट गया। टैनर बोलता है, लेकिन आपकी रक्षा करना मेरी पहली ड्यूटी है। साइना बोलती है कि हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया, तो तुम्हें मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी लाइफ है जहाँ पर 2 कंपनीज हैं। तुम चाहो तो वहाँ की CEO बन सकते हो। टैनर सोचता है कि आपके पास रहना ही मेरा सबसे पहला काम है। साइना उससे वही वाली कैंडी मांगती है, इसीलिए टैनर उसे वो लेने चला जाता है। तभी विवियन आकर बोलती है कि वो तुम ही थी ना जिसने वो वाली वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की थी। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मॉम डैड को बोलकर तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ? साइना उसके पास आकर बोलती है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विवियन लिली को कॉल करके पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिली बोलती है कि तुम्हारी वजह से लू फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम रियल नाश फैमिली की बेटी हो। विवियन बोलती है कि अगर साइना लौट कर नहीं आती तो मैं अकेले होती ना। जल्दी न्यूज वापस ले लो, वरना नाश फैमिली नू फैमिली की कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगी। लिली बोलती है कि नाश फैमिली से हेल्प लेने से पहले हम लोग मर जाना पसंद करेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। विवियन सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करके साइना को नाश फैमिली से दूर करना होगा। इसीलिए रात को घर आने पर साइना से वो माफी मांगती है। तभी साइना उसे थप्पड़ मारती है और फिर इसीलिए विवियन उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। तभी मॉम डैड आकर वहाँ पर पूछते हैं कि ये क्या हुआ। विवियन बोलती है कि मैंने इसे माफी मांगी थी, लेकिन इसने मुझे मारा है। डैड बोलते हैं कि तुम हमेशा क्यों अपनी बहन को बुली करती हो। साइना बोलती है कि डैड, उसने आकर मुझे पूछा कि तुमने ही ये बात न्यूज लीक की है ना कि तुम रियल बेटी हो। मैंने उसे कहा है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, इसे तो नाश फैमिली की कंपनी में लॉस पड़ जाएगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने मुझे धक्का दे दिया। मॉम साइना पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि तुम क्या हमेशा डैड के सामने रोती रहती हो? विवियन को तुमने क्यों मारा है? साइना बोलती है कि मुझे लगता है जैसे मैं आप लोगों की रियल बेटी नहीं हूँ। डैड बोलते हैं, अगर तुम हमारी बेटी नहीं हो तो हम तुम्हें वापस क्यों लाते? साइना बोलती है कि मॉम हमेशा विवियन की साइड लेती हैं और मुझ पर गुस्सा करती हैं, चाहे मैं गलत करूं या सही। डैड मॉम से कहते हैं कि तुम माँ होकर भेदभाव क्यों करती हो। मॉम साइना के पास आकर बोलती हैं कि ऐसा नहीं है बेटी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। साइना बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि विवियन फिर बोलेगी कि मैंने उसकी मॉम को छीन लिया है। मैं थक गई हूँ और अब रेस्ट करने जा रही हूँ। उसके चले जाने के बाद मॉम विवियन से बोलती हैं कि इसे जाने दो, मैं तुम्हारे डैड से बोलकर कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करती हूँ, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा कि वो वेस्ट ना हो जाएं। वो बोलती है कि ठीक है मॉम, ध्यान रखूंगी। तभी चुपके से कोई उनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में साइना सो रही होती है। तभी टैनर उसके पास आकर पैर दबाने लगता है तो साइना उठ जाती है। टैनर बोलता है कि मास्टर, इन सब के लिए आप अपने आप को क्यों चोट पहुंचाती हैं? वो बोलती है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। तभी टैनर उसके हाथ को पकड़ लेता है तो साइना बोलती है कि तुम पागल हो और तुम्हारी आंखें मुझे बहुत ही प्यार से देखती हैं। टैनर बोलता है कि मास्टर, मुझे डर है कि वो पागल इंसान कोई और ना बन जाए। वो पूछती है कि आपका मतलब क्या है। टैनर उससे कुछ ना बोलकर उसके हाथ को दबाने लग जाता है। वो बोलती है कि विवियन नाश क्रू की एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की हेड बनने वाली है, तब हम उस प्रोजेक्ट पर 7 मिलियन लगाएंगे। टैनर पूछता है कि आप क्यों उन लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। वो बोलती है कि उन लोगों को जितना ऊंचा उठाएंगे वो लोग उतना ही तेजी से नीचे गिरेंगे। जितना अधिक इन्वेस्टमेंट होगी उतने इन्वेस्टर को इंट्रैक्ट करेंगे हम, और तभी हम इस घोटाले का खुलासा करेंगे। टैनर तभी उठकर जाने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि रुको, ये बहुत ही गंदा काम है, तुम्हारे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और करती हूँ। अगले दिन वो आकर नैश के अगेंस्ट कंपनी के शेयर्स खरीदती है। तभी 2 इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आप शायद बिजनेसमैन नहीं आई हैं, इसीलिए सबसे लो कंपनी
कंपनी के शेयर्स खरीद रही हैं। वो बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि मैंने जिस पर पैसा लगाया है वो ऊपर उठ जाए। वो दोनों हंसकर बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम नैश की बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। तभी अचानक सारे स्टॉक्स नीचे गिरने लगते हैं। साइना टैनर से कॉल करके पोस्ट करने को बोलती है। तभी ये दोनों न्यूज में नाश के कंपनी के घोटाले की खबर पढ़ते हैं, साथ साथ ही वो भागने लगते हैं। इधर घर पर मॉम विवियन की तारीफ करते हुए बोल रही थी कि तुम्हारे कारण कंपनी के स्टॉक्स ऊपर उठ रहे हैं। वो बोलती है कि नहीं मॉम, ये सब तो मेरी लक है जो मेरे साथ हुआ है। तभी डैड आकर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि जब से मैंने तुम्हें कंपनी सौंपी है तब से स्टॉक्स नीचे गिरने लग गए हैं, तुम बहुत ही बुरी किस्मत वाली लड़की हो। तभी पुलिस आकर डैड को वहाँ से ले जाती है। मॉम बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया। वो बोलती है कि मॉम, डैड इतने सालों से ये कर रहे थे लेकिन अचानक आज पकड़े गए, जरूर किसी ने हमें फंसाया है। कल मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगी और वहीं पर बात होगी। नेक्स्ट सीन में साइना के पास टैनर आता है। वो साइना से बोलता है कि हमने नाश ग्रुप के 70% शेयर्स को खरीद लिया है और बाकी शेयर होल्डर्स को भी अपने साइड पर कर लिया है। साइना बोलती है कि डैड कितने मूर्ख थे जो सब कुछ उस लड़की को संभालने को दे दिया। टैनर खुश था इसीलिए स्माइल कर रहा था। साइना पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो। वो मन में सोचता है कि मेरा बदला पूरा हुआ है। साइना से बोलता है कि क्योंकि आप जो चाहती थी वो हो गया है, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। फिर वो उसे कैंडी का जार देकर बोलता है कि ये सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साइना बोलती है कि तुम 2 कंपनीज के मालिक हो और तुम मुझे ये दे रहे हो। टैनर बहुत ही मासूम और भोला सा लड़का है, वो साइना की बातें समझ नहीं पाता, इसीलिए बोलता है कि मास्टर आपको तो ये पिछली बार पसंद आया था। साइना बोलती है कि अगली बार तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा वरना तुम सिंगल ही रह जाओगे। टैनर सोचता है कि जब तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ रहना चाहता हूँ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे सिंगल रहना पड़ जाए, मुझे मंजूर है। तभी एक आदमी आकर बोलता है कि विवियन ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी है। टैनर बोलती है कि वो इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है। ठीक है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, चलो उसकी कुछ मदद करते हैं। अगले दिन टैनर और साइना बात कर रहे थे कि आज की मीटिंग में सब लोग विवियन की साइड में होंगे क्योंकि उसने उन लोगों को खरीद लिया है। टैनर बोलता है तो क्या हमें भी उन लोगों को रिश्वत देनी चाहिए। वो बोलती है कि नहीं, बल्कि हमें उन लोगों की कमजोरी ढूंढनी है। टैनर ये सुनकर हंसता है तो साइना उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मास्टर आपके पास इतने पैसे आ गए हैं लेकिन फिर भी आप देने में हिचकिचाती हैं। साइना बोलती है कि हाँ, मैं शायद थोड़ी सी कंजूस हूँ। टैनर बोलता है कि क्या मैं उन लोगों को ब्लैकमेल करूँ क्योंकि मैं इन सब कामों में माहिर हूँ। साइना उसके क्लोज आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। ये सब विवियन देखकर बोलती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में साइना जब घर आती है तो मॉम उसे रोक कर पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। तभी विवियन वहाँ आकर बोलती है कि अभी तो घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। साइना अभी बाहर एक आदमी के क्लोज होकर बातें कर रही थी। वो लड़का देखने में गुंडा लग रहा था। मॉम बोलती है कि अभी कंपनी की बुरी हालत है और डैड भी जेल में है। विवियन कोशिश कर रही है कि डैड को घर वापस लाने की, लेकिन तुम तो अपने ही मौजों में व्यस्त हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नाश फैमिली की बेटी होकर गुंडों के साथ डेट कर रही हो। विवियन बोलती है जो जैसा है वो वैसे लोगों को ही प्यार करेगा ना। साइना गुस्से में विवियन के गले में चाकू रखकर बोलती है कि तुमने किसे गुंडा कहा। वो डर जाती है। मॉम बोलती है कि साइना बेटी उसे छोड़ दो, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो बोलती है कि उसे कहो मुझसे माफी मांगे। विवियन उसे सॉरी बोलने के बाद साइना उसे छोड़ देती है। अगले दिन विवियन मीटिंग में आती है लेकिन सभी शेयर होल्डर्स उसे देखकर गुस्से से बोलते हैं कि अब नाश फैमिली की गोद ली हुई लड़की चेयरमैन की पोजीशन संभालेगी, हम इससे सहमत नहीं हैं। मॉम गुस्से से बोलती हैं कि जब हमारे पास पैसा था तब आप लोगों ने घर आकर हमें गिफ्ट दिए थे, मगर अब हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है तब आप लोग मेरी बेटी के खिलाफ जाकर बोल रही हैं। एक शेयर होल्डर बोलता है कि मिस नाश, जबान संभाल कर बोलिए, यहाँ पर हम लोगों की मेहनत की कमाई लगी हुई है और हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए हैं। विवियन बोलती है कि आप लोग भूल रहे हैं कि अभी भी मेरे पास 25% शेयर्स हैं, यानी कि मैं ही इस कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर हूँ, इसीलिए मैं जैसे बोलती हूँ वैसा कीजिए। तभी साइना आकर बोलती है लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम है। उसे देखकर विवियन गुस्से से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और ये तो वही गुंडा है जिसे कल
कल मैंने घर के बाहर देखा था। साइना उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि मैंने कहा था ना कि वो गुंडा नहीं है। मॉम बोलती है कि तुम्हारा इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। टैनर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की इंसल्ट करने की। विवियन बोलती है कि मास्टर नाश फैमिली में आने से पहले वो एक अनंत थी और कुछ नहीं। साइना हंसते हुए बोलती है कि विवियन, मैंने सुना है कि नाश कंपनी ने तुम्हें 25% शेयर्स दिए हैं। वो बोलती है कि इसीलिए मैं ही यहाँ की चेयरमैन बनूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लीनर की जॉब दे सकती हूँ। साइना पेपर दिखाते हुए बोलती है मगर मेरे पास तो 73% शेयर्स हैं। इस नाते मैं नाश की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, तो चेयरमैन मैं ही बनूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कंपनी के किसी भी मीटिंग में नहीं रहोगे। मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड के बाद सब कुछ हमारा है, तो विवियन ही चेयरमैन बनेगी। तुम ये सपना देखना छोड़ दो। तभी साइना डैड की कुछ लड़कियों के साथ प्राइवेट फोटोज को सबको दिखाती है और बोलती है कि आपकी बेटी ही थी जो डैड के पास अपनी दोस्तों को भेजती थी। मॉम तो पिक्चर्स देखकर विवियन पर गुस्सा करती हैं कि कैसे लड़की हो तुम, जो अपने ही दोस्तों को अपने डैड के पास भेज रही थी और मुझे धोखा दे रही थी तुम दोनों। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया था। विवियन बोलती है कि मॉम ये सच नहीं है, ये सब करने के लिए मेरे पास कारण था। सब मेंबर्स पिक्चर्स देखकर नाश फैमिली के बारे में बहुत बुरे कमेंट्स कर रहे थे। तभी साइना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर सब लोग नाश फैमिली के अफेयर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, मगर अभी बिजनेस की बात करते हैं। डैड की वजह से नाश कंपनी डूब रही है, अभी इसे संभालने के लिए चेयरमैन की जरूरत है, इसीलिए मुझे इस पोजीशन पर रखने के लिए कितनी सहमति है। सब आपस में बात कर रहे थे कि साइना ही नाश की असली बेटी है, जो कि देखने में सुंदर भी है और उतनी ही समझदार और चालाक भी, इसीलिए हमें उसे ही वोट देना चाहिए। फिर एक एक करके सब लोग साइना को वोट देते हैं। विवियन बोलती है कि मेरे भी शेयर्स हैं, तुमने मुझसे तो नहीं पूछा। साइना बोलती है कि तुम किन शेयर्स की बात कर रही हो जो तुमने बेच दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब मैंने खरीद लिए हैं, इसीलिए वो शेयर्स अब मेरे हैं। मॉम तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं और साइना को गाली देकर जाने लगती हैं। तभी साइना उन्हें रोककर कहती है कि आप कहां पर जा रही हो। विवियन बोलती है कि सब तो तुमने ले लिया है, अब शांति से रहो और हमें भी घर जाने दो और हटो सामने से। टैनर बोलता है कि आपके घर को मिस्टर नाश ने बैंक में गिरवी रखा था, तो अब वो घर बैंक ने ले लिया है। ये सुनकर मॉम को तो सदमा ही हो जाता है और वो साइना से कहती हैं कि तुम क्या ऐसे अपनी मॉम को मरने के लिए रास्ते पर छोड़ दोगी। साइना बोलती है कि मेरी मॉम कौन है, कल ही तो आपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मॉम गुस्से से चाकू लेकर साइना को मारने ही वाली थी कि तभी बीच में टैनर आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। साइना गुस्से से मॉम को धक्का देकर नीचे फेंक देती है और बॉडीगार्ड से उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए बोलती है। बाद में सबको बोलती है कि मैं इस कंपनी की चेयरमैन होने के नाते ये डिसाइड करती हूँ कि कंपनी का नाम बदलकर साइना ग्रुप रखा जाए और दूसरा टैनर मेरा असिस्टेंट होने के नाते इस कंपनी के सारे डिसीजंस लेगा। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। साइना बोलती है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोले। सब लोग उससे सहमत हो जाते हैं। अगले सीन में टैनर साइना के लिए केक लेकर आता है और उसे देने के बाद खुद काम करने बैठ जाता है। तभी साइना बोलती है कि अगले जन्म में इसने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि खुद भी घायल हो गया था, मगर मैं नहीं चाहती कि उसे इस बार कुछ हो, इसीलिए मुझे उसे बाहर भेजना होगा। फिर टैनर को कुछ काम देती है करने के लिए। तभी टैनर भी बोलता है कि मैं कर लूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको लौट आने की खुशी में एक पार्टी की अरेंजमेंट करता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी साइना के पास एक कॉल आती है और उसके पूछने पर वो उसे बोलता है कि मैं शैनहोन हूँ और हमारे ड्रामे का ये सेकंड मेन लीड होता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और अगले दिन वो एक होटल में दिखाते हैं। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल लवी डवी बनकर जा रहा था कि सामने साइना को बैठा देखकर वो रुक जाता है। लड़का बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लगा कि हमारा ब्रेकअप के बाद तुम्हारे पास तो उड़ाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लड़की बोलती है तुम्हें शायद पता नहीं है कि यहाँ की एक एक डिश $1000 से भी ज्यादा की है। ये एक बहुत ही लग्जरियस होटल है, तुम जैसी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लड़का बोलता है कि शायद ये मेरे पास लौट आने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने आई है। लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग
वार्निंग दे रही हूँ कि केबिन से दूर रहो, ये मेरा है। साइना ये सुनकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि मक्खी को अक्सर पुरानी और गंदी चीजें ही पसंद आती हैं। टेरी बोलती है कि तुमने मक्खी किसको कहा? अच्छे कपड़े पहनने पर तुम अमीर नहीं बन जाओगी। अगर तुम्हें यहाँ की डिश टेस्ट करनी है तो मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए पे कर दूंगी। तभी साइना चाय का कप लेकर उठती है और वो दोनों को लगता है कि ये सच में हमसे रिक्वेस्ट करने आ रही है, मगर साइना वो चाय दोनों के मुंह पर फेंक देती है। दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो टेरी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चाय फेंकने की? तुम्हें पता है कि ये ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी शैन आकर बोलता है कि कौन इतनी बड़ी बात कर रहा है। साइना शैन से बोलती है कि मिस्टर शैन, ये होटल आपके मुखिया ब्याप से है, इसे साफ रखें और किसी भी गंदगी को इसे गंदा ना करने दें। शैन बोलता है कि सॉरी मिस नाश, मुझे दुख है कि यहाँ पर आपको परेशानी हुई। फिर शैन टेरी और केबिन से उसकी फियांसे से माफी मांगने को बोलता है। केबिन मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या कहा आपने कि ये आपके फियांसे है? टेरी बोलती है कि साइना अच्छे एक्टर को ढूंढ कर लाई है। केबिन बोलता है कि अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी अपनी घटियापन छुपा नहीं पाती हो तुम। तभी टेरी शैन के पास आकर फोन नंबर मांगती है और बोलती है कि साइना का काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। शैन ये सुनकर टेरी का हाथ मोड़कर केबिन को लौटा देता है। केबिन गुस्से से सिक्योरिटी को बुलाता है और बोलता है कि इन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर आकर उन लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी साइना बोलती है कि आपको नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मैनेजर बोलता है कि आपको शायद नहीं पता कि टेरी यहाँ का वीआईपी गेस्ट है, इसीलिए वो जो बोलेगा हमें वही करना होगा। शैन बोलता है कि इसका मतलब उसके कहने पर आप हमें बाहर भी निकाल देंगे। मैनेजर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। टेरी बोलती है कि साइना देखो, मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। साइना बोलती है कि शैन आपको क्या लगता है? शैन बोलता है कि साइना मुझे दुख है कि आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। शैन मैनेजर से बोलता है कि आपको जॉब टेरी के कहने पर नहीं मिला था, मगर आप उसके कहने पर होटल नाश्त कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। मैनेजर हंसकर बोलता है कि तुम क्या मुझे निकालोगे? टेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली की फेवरेट है, यहाँ पर ऐसा कौन है जो स्ट्रॉन्ग फैमिली को विरोध कर सकता है? और कुछ ही देर में स्ट्रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। तभी शैन उसके असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि शैली 5 मिनट में होटल नहीं आई तो तुम्हारा मैनेजर मेरी टांगे तोड़कर मुझे यहाँ से निकाल देगा। शैली बोलती है कि सर बस 5 मिनट। शैन बोलता है कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो तुम्हारी पोजीशन के लिए मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। मैनेजर बोलता है कि मिस शैली मिस्टर शैन की राइट हैंड वुमन है और फिर सिक्योरिटी को बोलता है कि उन दोनों को बाहर निकालो। वो लोग साइना के पास आते हैं, मगर साइना उन्हें मारकर दूर कर देती है और बोलती है कि 5 मिनट वेट नहीं कर सकते। तभी शैली वहाँ पर आ जाती है और मैनेजर उसे देखकर बोलता है कि मिस आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे पहले बोल दिया होता तो मैं आपके स्वागत में खड़ा रहता। शैली बोलती है कि मैं यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि किसने हमारे वीआईपी गेस्ट को अंदर आने नहीं दिया। मैनेजर बोलता है कि मिस ये दोनों तो मुफ्त खोर हैं, यहाँ पर मुफ्त खाना खाने आए हैं। शैली गुस्से से उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि ये तुमने क्या किया। उसके बाद साइना से वो सॉरी करते हुए बोलती है कि मिस मुझे दुख है कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ झेलना पड़ गया है। मेरी तरफ से ये 7 स्टार वाले कार्ड आपके लिए गिफ्ट हैं। आज के बाद आप जब भी आएंगी आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। मैनेजर बोलता है कि मिस ये सिर्फ एक मामूली डिलीवरी गर्ल है, आप इसे ये 7 स्टार वाले कार्ड्स कैसे दे सकती हैं? शैली बोलती है कि तुम चुप हो जाओ। साइना कार्ड ले लेती है तो शैली बोलती है कि तुमने हमारे वीआईपी गेस्ट की इंसल्ट की है। फिर वो मैनेजर का बैज निकाल कर बोलती है कि जाओ और अपने लास्ट पगार लेकर चले जाओ। टेरी बोलती है कि आप ये क्या गलती कर रही हैं, उन लोगों को यहाँ से निकालें वरना हमारी टेरी फैमिली आपके होटल के वीआईपी कस्टमर कैंसिल कर देगी। शैली बोलती है कि जी मैं आपके डिसीजन के रिस्पेक्ट करती हूँ। ये बोलकर वो 5 स्टार वाले कार्ड फेंक कर बोलती है कि आज से टेरी फैमिली को भी मेंबर्स यहाँ पर आए तो उन्हें वेलकम नहीं किया जाएगा। फिर वो गार्ड से बोलकर उन दोनों को बाहर निकाल देती है। फिर वो शैन से सॉरी करते हुए बोलती है कि सर मेरी गलती के कारण आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए आप जैसा चाहें मुझे पनिश कर सकते हैं। शैन बोलता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यह
बस बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर साइना शैन से पूछती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। शैन बोलता है कि आपको शायद याद नहीं होगा कि हमारी सगाई हो चुकी है। साइना बोलती है कि आप ये सगाई तोड़ने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे। शैन बोलती है कि नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। साइना बोलती है कि क्या कहा आपने। शैन बोलता है कि अगर आपकी मर्जी हो तो क्या हम कल की पार्टी में ये अनाउंस कर दें कि आप ही वो लड़की हैं जिसे दादाजी ने मेरे लिए चुना है। साइना बोलती है कि अगर मैं इस शादी से इनकार करूं तो। शैन बोलता है कि ये शादी आपके लिए फायदेमंद होगी। इधर इन लोगों को बाहर निकालने के बाद टेरी विवियन को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। वो बोलती है कि उसने मुझे भी घर से निकाल दिया है, तुम टेंशन ना लो, मैंने उसके सर पर एक केमिकल लगा दिया है। जब भी वो गुलाब के पास जाएगी उसकी तबीयत खराब होने लगेगी धीरे धीरे। रात में जब शैन साइना को घर छोड़ने आता है और उसे गुलाब से भरी एक बुके गिफ्ट करता है और उस बुके को पकड़ने के तुरंत बाद ही उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर वो भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर शैन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। टैनर उसके आने का वेट कर रहा था। उसको ऐसे नशे में देखकर वो पूछता है कि वो लड़का कौन है। वो बोलती है कि मैं आज उसके साथ एक डील साइन करने गई थी, अगर उसे मेरी शादी हो गई तो। टैनर बोलता है कि मास्टर वो आपके लिए सही नहीं है। वो बोलती है कि क्यों, तुम क्या मुझे पसंद करते हो। टैनर बोलता है कि मास्टर ऐसे तो आपके नाम खराब हो जाएगा, प्लीज आप अपना नाम खराब करने ना दें, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है कि तभी साइना का पैर फिसल कर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। टैनर गिरने की आवाज सुनकर मुड़ता है और जाकर साइना को संभालता है। साइना उसे देखकर बोलती है कि तुम हमेशा सही वक्त पर कैसे आ जाते हो, तुम मुझे पसंद करते हो। टैनर बोलता है कि मास्टर अभी आप ठीक नहीं हैं। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी की गर्माहट चाहिए, लेकिन टैनर साइना को संभाल कर बोलता है कि मास्टर आपने आपको संभालिए। साइना उसे किस करने जाती है लेकिन टैनर उसे रोक देता है। फिर उसके माथे पर किस करके उसे बाहर निकाल कर ले आता है। तभी शैन आकर साइना को अपने कोट से ढक देता है और बोलता है कि बाहर दो लोगों को पकड़ा है, साइना की पिक्चर्स ले रहे थे वो। फिर टैनर उसे ऊपर लाकर बेड पर लेटा देता है और शैन से कहता है कि मास्टर सो गया है, अब आप जा सकते हैं। शैन बोलता है कि मैं उसका मंगेतर हूँ। टैनर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक डील है। शैन बोलता है कि अभी ये डील हो सकती है लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करेगी। टैनर गुस्से से उसकी गर्दन पर तलवार रखकर बोलता है कि कल मैं मास्टर को तुम्हारे इरादों के बारे में सब कुछ बोल दूंगा। शैन बोलता है कि ऐसा ना करना, जब तक इसे सारी बातें याद नहीं आ जाती तब तक उसे परेशानी में मत डालो और मैं हूँ उसकी चिंता करने के लिए, तुम्हें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। तभी बॉडीगार्ड्स आकर बोलते हैं कि सर उन्हें सिर्फ यहाँ पर फोटो लेने आए थे। तभी बॉडीगार्ड्स आकर बोलते हैं कि सर वो यहाँ पर सिर्फ फोटोज लेने आए थे और हमें पता चला है कि जहर गुलाब में था। टेरी ने ये सब प्लानिंग की है। अगले दिन साइना और शैन एक साथ पार्टी में आते हैं। साइना बोलती है कि आप श्योर तो है ना कि ये शादी करने के लिए। शैन बोलता है कि मुझे अपने दादाजी पर भरोसा है और उसे देखकर सब लोग बातें सुनाने लग जाते हैं, टेरी और केबिन भी, लेकिन वो सबको इग्नोर करके खाना खा रही थी। तभी शैन भी अंदर आता है मगर उसे भी टेरी और फैमिली और केबिन सब बातें सुनाने लग जाते हैं कि ये साइना का ड्रामेबाज फिर से आ गया। शैली केबिन को थप्पड़ मारकर बोलती है कि यही मिस्टर स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और टेरी के डैड और केबिन पैरों में पड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन शैन बोलता है कि मुझसे नहीं बल्कि साइना से माफी मांगो। टेरी बोलती है कि इस डिलीवरी गर्ल से मैं सॉरी नहीं बोलूंगी मगर मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। ये बोलकर वो टैनर और साइना की एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि आप इससे दूर रहो। तभी शैन सबके सामने अनाउंस करता है कि मिस नाश मेरी मंगेतर है। ये सुनकर तो दोनों की बुरी हालत हो जाती है। केविन साइना से सॉरी बोलता है मगर वो उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि मुझे क्या समझा है तुमने। तभी यहाँ पर न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये शैन का भाई है और दोनों में रिश्ता अच्छा नहीं है। उसका नाम मीठू होता है। उसे शैली रोकती है लेकिन वो ना सुनकर आगे बढ़ जाता है। शैन उसे बोलता है कि ये तो मेरी वेलकम पार्टी है, आप यहाँ पर क्यों आ गए हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली को बचाने आया हूँ। शैन बोलता है कि ये मेरी मंगेतर साइना है। मीठू बोलता है ओ तुम हो साइना, काश
काफी सुंदर हो तुम मेरे पास आ जाओ, जब तक तुम मुझे खुश रखोगी मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा। साइना उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हमने शादी कर ली है। मीठू उठकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दादाजी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक डिलीवरी गर्ल हो तो वो खुद ही इस शादी को तोड़ देंगे। साइना बोलती है कि ठीक है, दादी की पार्टी में तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। मीठू बोलता है कि ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शैन बोलती है कि दादी मुझसे प्यार नहीं करती हैं, मुझे डर लग रहा है। बाहर आने के बाद शैन बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाना चाहती हो, मगर डर लगता है कि तुम हमारी फैमिली के बीच फंस न जाओ। तभी साइना उसके बालों को सहलाती है। तब शैन को याद आता है कि जब वो छोटा था और किसी कारण से रो रहा था, तभी साइना आकर उसे एक स्टार लॉकेट देकर शांत करती है। साइना बोलती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। असल में तुम्हें देखकर मुझे उस छोटे लड़के की याद आती है जो रास्ते में बैठकर रो रहा था। शैन उसे बोलने ही वाला था कि वो छोटा सा बच्चा मैं था। तभी वहाँ पर टैनर आकर कैंडी देकर बोलता है कि मुझे लगता है कि आप भूखे होंगे, इसीलिए मैंने कार में खाना लेकर रखा है। साइना शैन को कैंडी देकर वहाँ से चली जाती है। रात में साइना टैनर से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो छोटा सा बच्चा शैन है, उसने मेरी बहुत ही मदद की थी, मैं भी उसकी अब मदद करूंगी। टैनर बोलता है कि मास्टर कहीं वो आपके प्यार में ना पड़ जाए। वो बोलती है कि नहीं, उसे मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, मेरी ज़ेरिंग और सावरन की टी लेकर आओ। टैनर बोलता है लेकिन मास्टर वो तो सावरन फैमिली ने आपको गिफ्ट किया था। वो बोलती है कि तुम वो ले आओ। अगले दिन दोनों एक साथ पार्टी में आते हैं, लेकिन दादी साइना को देखकर पसंद नहीं करती। तभी शैन बताता है कि इसे दादाजी ने पसंद किया है मेरे लिए। दादी ये सुनकर और कुछ नहीं कहती। तभी मीठू और उसके डैड फिर से साइना को बुली करने लगते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में आई हो तुम, लेकिन कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई दादी के लिए। तभी शैन उन्हें अपना गिफ्ट दिखाता है। तभी ये दोनों फिर से बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या इतने पैसे आ गए हैं कि तुम उसकी तरफ से खर्चा कर रहे हो। शैन बोलता है कि मैंने कब कहा कि ये साइना की तरफ से है, ये मैं दादी के लिए लेकर आया हूँ। साइना अपना गिफ्ट देती है तो दादी बोलती है कि ये मामूली लड़की क्या गिफ्ट दे सकती है। तभी साइना शैन के डैड को जी रिंग गिफ्ट करती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और बातें मनाने लगती हैं कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग है, इसकी कीमत तो लाखों में है। फिर वो शैन की मॉम को एक्सपेंसिव चाय देती है, लेकिन तभी गुड फैमिली आकर बोलती है कि ये चाय नकली है, मैं असली चाय लेकर आया हूँ। सब लोग साइना की विरोध करते हैं। ये देखकर शैन उसे चले जाने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। फिर टैनर को वो कॉल करके बोलती है कि 3 मिनट के अंदर सारी चाय लेकर आ जाओ। टैनर का नाम सुनकर ये आदमी सोचने लगता है कि ये लड़की टैनर को कैसे जानती है, और उसकी बहन बोलती है कि तुम तो सही से झूठ भी नहीं बोल पा रही। तभी ऊपर से मास्क पहने हुए टैनर बोलता है कि काफी दिनों बाद उसे देखकर सब बोलते हैं कि आज पहली बार स्ट्रॉन्ग फैमिली के दरवाजे पर आए हैं। शैन के अंकल बोलते हैं कि ये तो वही टैनर है जो अनगिनत लोगों को मार चुका है। मीठू बोलता है कि क्या वो यहाँ पर आने वाला है। तभी टैनर वहाँ पर आ जाता है। असल में टैनर एक बहुत ही बड़ा आदमी है जिसे सब डरते हैं। मिस्टर गुड आकर उसे बोलते हैं कि सर, ये लड़की आपके नाम को खराब कर रही है, प्लीज इसे पनिश करें। टैनर बोलता है कि आप कहना चाहती हैं कि मैं इसे अरेस्ट करूं। फिर अपने मास्क को उतारकर शैन के पास आकर बोलता है कि इसे मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर अपना मास्क उतारकर शैन के पास आकर बोलता है कि तुम ऐसे मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर वो मिस्टर गुड और उनकी बहन को गिरफ्तार कर लेते हैं और साइना को चाय भी देते हैं। यहाँ पता चलता है कि टैनर जिसकी रक्षा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साइना है। वो इन सब से ऊपर है जिससे सब डरते हैं। साइना शैन से बोलती है कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फैमिली की सब पावर अपने हाथों में लेनी है, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। और इसी अजीब सीन के साथ ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। मुझे तो लगा था कि हीरो टैनर है, लेकिन एंडिंग कुछ और है। खैर कोई नहीं, अब फिर न्यू ड्रामे के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।